हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ए इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। ये थ्योरी किस पे अप्लाई होगी बच्चों? आइडियल गैस। आइडियल गैस याद है ना? आइडियल गैस आर दोज गैस विच फॉलो बोल्स लॉ, चार्ल्स एंड अवोगाद्रोस लॉ। ओके, जो इन तीनों लॉ को फॉलो करे उस गैसेस का नाम दिया था हमने आइडियल गैस। आइडियल गैस इस थ्योरी को फॉलो करती है। तो फर्स्ट हम लोगों को थ्योरी समझने से पहले इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने होंगे और उसको याद करना होगा। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट है द गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इन साइज। ठीक है, गैस क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं और वो सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? आइडेंटिकल है किसी भी गैस के। और उन पार्टिकल्स का साइज क्या स्मॉल है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू कंटेनर। अब बात को समझिए, ये हमारा कंटेनर है, इसमें क्या है? गैस के लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम, एक सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम या एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का वॉल्यूम क्या है? कंटेनर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, क्योंकि कंटेनर के कंपेयर में मॉलिक्यूल क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका पोस्टुलेट है वो ये बताना चाह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? अप्रोक्सीमेट 0 है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेट कितना है बच्चों? 0 है। सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है कि जो गैस के पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ठीक है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। थर्ड है, ये जो पार्टिकल है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है और रैंडम मोशन होता है। ठीक है, तो ये अपना मोशन, इनका मोशन कैसा होगा बच्चों? जैसे ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब ये किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या सपोज ये जब वॉल से कोलाइड करेगा तब भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इन पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। किस टाइप का मोशन होता है? जिगजैग मोशन होता है, या आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसके बाद हमने जो बोला कोलिजन होगा, कोलिजन किसके साथ हो सकता है? अलग पार्टिकल्स के साथ हो सकता है या वॉल्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कोलिजन होगा ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये जो इलास्टिक है वर्ड है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। जब आप कोलिजन पढ़ेंगे फिजिक्स में तब आपको इलास्टिक बताया जाएगा। इलास्टिक का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, ना तो एनर्जी लॉस होगी ना गेन होने वाला। जब भी दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो हाँ, हो सकता है कि ये एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर दे, बट एनर्जी का लॉस नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, कोई भी एनर्जी का गेन नहीं होगा। इसके अलावा देखो, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर किसी की एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी, डिफरेंट स्पीड होगी, सबकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। जैसे ये जो हमारा गैस मॉलिक्यूल्स है, ऐसा नहीं है कि सबकी स्पीड सेम होगी, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। नहीं, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी, कुछ की मीडियम होगी और कुछ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बट इन सब का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑलवेज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? कि गैसेस के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं और उनका साइज इतना स्मॉल होता है कि कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेट 0 होता है। सेकेंड, जब भी वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट है कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं और वो मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब वो किसी और से कोलाइड करेंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मोशन को आप जिगजैग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि जब भी कोलिजन होगा वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और हमने बोला एनर्जी भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी, उसकी से मॉडरेट होगी, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी, बट एनर्जी कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। और बोला काइनेटिक एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा फिक्स है, जो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो इन पोस्टुलेट्स की स्टडी करके मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी किसकी, आइडियल गैसेस की। ठीक है, आइडियल गैस के लिए उसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को वेलोसिटी से रिलेट करके एक इक्वेशन दी थी, जिसको हम लिख देते हैं। इक्वेशन थी हमारी PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो मैं वापस लिख देता हूँ। PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। ये इक्वेशन किसने दिया है, ये इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने। ठीक है, किसको स्टडी करके, ये पोस्टुलेट की स्टडी करके उसने ये इक्वेशन दी थी। ठीक है, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं समझने की जरूरत है, आपको बस ये इक्वेशन याद करने नहीं। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, M बात को समझना अच्छे से, M है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। M क्या है बच्चों, एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल का मास है। N क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। N क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको आगे डिराइव करते हैं। और स्टार्टिंग में इक्वेशन थी PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। हाँ तो बच्चों, हम मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर 1 मोल गैस। हम किसके लिए सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, 1 मोल गैस के लिए। ठीक है, 1 मोल गैस। PV इक्वल टू 1/3 m इंटू n। n क्या था, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, 1 मोल गैस में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, तो m इंटू Na VRMS स्क्वायर। ये क्या था, एक गैस मॉलिक्यूल का मास, और ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम Na पार्टिकल से। तो आपको पता होगा, इफ हम एक गैस मॉलिक्यूल के मास को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा हमारे मोलर मास के। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। मोलर मास का मतलब क्या था, मास ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स। सपोज एक गैस मॉलिक्यूल का मास है हमारा स्मॉल m। ठीक है, मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल स्मॉल m। इफ आपको 1 मोल गैस का मास निकालना है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं। एक का मास m है तो n का मास, Na का मास कितना हो जाएगा, Na इंटू m। यही हमारा मोलर मास है। और मोलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं, मोलर मास को जनरली हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो आप इसको इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M VRMS स्क्वायर। इफ आप VRMS को फाइंड करेंगे, VRMS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3PV/m। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3PV/m। और इफ स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा 3PV/m। तो
बात समझिए बच्चों, हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिसको आपको स्टडी करना है अच्छे से, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, V एवरेज और VMP। ठीक है, आपने एवरेज तो पढ़ा होगा बचपन से, जैसे हम एवरेज पढ़ते हैं ऐसे 2 टर्म्स हो रहे हैं, RMS और MP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, VRMS की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल्स है, हर गैस मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, मान लो 5 पार्टिकल Vn। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, VRMS कैसे निकाला जाता है। उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, स्क्वायर मीन रूट। सबसे पहले हम सारी स्पीड को स्क्वायर करते हैं, सबसे पहले इन सब का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, Vn स्क्वायर। फिर इनका निकालते हैं मीन, मीन के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय n करते हैं। तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर Vn स्क्वायर डिवाइड बाई n, और लास्ट में क्या निकालना है, रूट। तो VRMS का एक टाइप से फॉर्मूला ये होता है, VRMS इक्वल टू V1 स्क्वायर Vn स्क्वायर डिवाइड बाई n। पहले हमने इसका स्क्वायर किया, फिर इनका मीन निकाला, फिर रूट निकाल दिया, ये VRMS हो गया। ठीक है, बट आपको VRMS का फॉर्मूला जब भी यूज करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, 3PV/m। अच्छा, एक और चीज याद कर सकते हैं, PV इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 1 है, मीन्स PV इक्वल टू एक टाइप से क्या हो गया, RT। तो आप इस PV की जगह RT भी पुट कर सकते हैं, तो आपका एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या, 3RT/m। ठीक है, एवरेज आपको पता ही होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, इफ आपको V एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn डिवाइड बाई n। VMP, MP का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे मान लो आपकी क्लास में टेस्ट हुआ तो कुछ बच्चों के मार्क्स 10 आए, मान लो 40 मार्क्स का टेस्ट था, तो कुछ बच्चों के मार्क्स 0 भी आए होंगे, किसी के मार्क्स 40 भी आए होंगे, किसी के 30 आए होंगे, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मान लो 25 आए, मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कितना है, 25 आए। तो मुझसे कोई पूछेगा मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स क्या है, तो वो क्या है, 25 है। सेम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब जो मैक्सिमम पार्टिकल्स की वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इन तीनों चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा बच्चों, मैं तीनों के फॉर्मूला, इसका तो लिख चुका हूँ मैं VRMS का, मैं V एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ। V एवरेज होता है 8RT/m, रूट अंडर 8RT/, जहाँ 3 था वहाँ पे 8 डिवाइड बाई पाई लिख दीजिए। ठीक है, ये V एवरेज का फॉर्मूला। सेम आपको इफ VMP का फॉर्मूला याद करना हो तो VMP का फॉर्मूला होता है 2RT/m। ठीक है, VRMS में क्या आता है, 3RT/m, V एवरेज में 8RT/m और VMP में 2RT/m। तो ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा इफ आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाए कहीं, किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए, ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2RT। किसके लिए, ये 1 मोल के लिए। 2 मोल के लिए पूछेगा तो मान लो n मोल के लिए पूछा है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 3/2 nRT। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूले उतना ज़रूरी नहीं है जितनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट ज़रूरी है। आपको पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, तभी आप आइडियल गैस और रियल गैस में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.